गाइस दोबारा फिर से बीट टूट गई भाई इसके अंदर ही। कभी सी नो 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 मारुति 800 हमारी जितनी चौड़ी है ना, इतना चौड़ा हमारा ये नहीं हो। कभी सी पागल है, बीपीटी रोकी जैसे भी पागल है कभी सी। गाइस दोनों टायरों के लिए रिंग बनवा लिया भाई, रिंग मतलब पता क्या। तो गाइस वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग और आप देख रहे हो सीएचओपी के व्लॉग। गाइस अभी मॉर्निंग का समय है और भाई ये देख लो आज तो धूप निकल चुकी है, सामने बिट्टू खड़ा हुआ है और बिट्टू को किसी ने गलत खबर दे दी। पुलिस आई थी रात? मजे लेगी थी सच्ची? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। इसी के लिए खाना लेके आया, बट भाई मैंने इसका खाना भी डाल दिया बर्तन के अंदर, लेकिन भाई इसका मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। ग्रिप लगा रही इधर की साइड में और पीकू भी आ गया भाई। ओए पीकू मत लगाओ इसके साथ ग्रिप भाई, इसके साथ अगर कोई ग्रिप लगाएगा ना तो ये उल्टा उसी के ऊपर ग्रिप लगा देगी। खतरा है भाई इससे। रहने दे पीकू, मान ले बात मान ले। अब भाई ये टायर इसने खुंटी पे लटका रखा और ये खुंटी मेरे को लग रहा भाई कुछ ही दिन की मेहमान है, ये फटने वाली है। रहने दे पीकू, फाड़ देगी वो। यार ग्रिप का सेटअप कैसा करना पड़ेगा ताकि जितने भी अपने डॉग है ना भाई ग्रिप वगैरह भी लगा सके। अब गाइस जल्दी से करते हैं भाई, जल्दी जल्दी काम करना शुरू करते हैं। और इधर की साइड में अल्फा और पीकू साथ में ही है। डिवॉर्मिंग की दवाई दे रखी भाई पीकू को। पीकू की आंख मतलब पता नहीं यार क्या हो जाए, अब थोड़ा सा इसका समझ रहे होंगे तुम, मतलब अब इसकी एज भी भाई 7.5 साल से ऊपर हो चुकी है, मतलब 8 साल का होने वाला है भाई अगले 3-4 महीने के बाद। और इधर की साइड में अल्फा भी रेडी हो चुका है, अब इसे भी लेके चलते हैं भाई थोड़ी बहुत रनिंग करवाने के लिए, घुमाने के लिए ले चलूंगा। वैसे तो मेरा मन कर रहा कि क्यों ना इनकी भी रनिंग करवा के लाए, थोड़ी सी लंबी रनिंग, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। पीछे की साइड में से रोकी की भौंकने की आवाज आने शुरू होगी, भौंकना शुरू कर दिया उसने और अब मैं उसे लेके नहीं आया क्योंकि वो नाराज हो जाए यार, वो ना हमेशा ही नाराज हुआ है। बट यार अब भाई रोकी को यहाँ से तो खुला छोड़ दिया करेंगे, लेकिन वापस लाते वक्त भाई वो बांध के लाना पड़ेगा क्योंकि एक दो शिकायत आ चुकी है रोकी की। वैसे वो आदमियों के ऊपर, आदमियों को तो कुछ कहता नहीं, लेकिन भाई जो जानवर है ना, जैसे कि कल रोटवीलर वालों की मम्मी थी उनके साथ झड़प हुई, बट कहा कुछ नहीं उसे, लेकिन डर गई वो, जिसकी वजह से भाई ये वाली चीज सही नहीं है। ये भी एक सीन हो गया भाई, गलत वाला सीन हो गया। सामने खबीसी कैसे निकल गई भाई साहब, चैनल के अंदर से कैसे निकल के बाहर चली गई। वो तो सामने विशुदेवा के पापा आ रहा और भाई लड़ाई वड़ाई ना हो जाए इनकी। और गाय भी एक देसी पिल्ला है भाई यहाँ पे, इस पिल्ले का ट्रीटमेंट करना आया है क्योंकि इसका हो गया पार्गो, वही वाला पार्गो हो गया ब्लैकी वाला ही। और मेरे को तो लग रहा है यार ये ब्लैकी की बहन है, सेम टू सेम फुल ब्लैक, जेड ब्लैक है। अब एल्बा तू पीछे हो ले, तेरे भी हो जाएगा, वरना इसे थोड़ा अलग कर रखा, सबसे अलग रख रखा ताकि भाई किसी और के पार्गो ना हो। जब मैं जाने वाला हूँ भाई मिस्त्री के पास, ये अपना न्यू हॉलैंड लेके, क्योंकि यार तुम्हें पता है भाई अपने न्यू हॉलैंड में हमारा जो ये वाला काम है ना ड्रिल वाला, ये वाला काम अपना करवा के लाते हैं। और फाइनली भाई हमारे मॉन्स्टर टायर अगले वाले भी आ चुके हैं, तो मॉन्स्टर टायर अगले वाले भी लेके आने हैं भाई मेरे को रास्ते में से, और ये वाला ड्रिल वाला काम भी करवाना है। फिर उसके बाद भाई हमारा मार्केट वगैरह का काम नहीं रहने का, सिर्फ अपने गाँव में रह जाएगा काम थोड़ा बहुत, जो ये पायदान वगैरह बनाने का। तो ये वाला काम ड्रिल का कराना जरूरी है क्योंकि गाइस ये टायर अगर फ्री घूमेंगे तो कोई फायदा नहीं होने का, मोटर के अंदर बहुत पावर है, तो इसलिए ड्रिल भी करानी जरूरी है। तो आर पार ड्रिल कराएंगे, इधर भी। और अब चलते हैं सीधा। गाइस अभी चमेली में रखने का बहुत ट्राई कर लिया भाई अपने न्यू हॉलैंड को, बट यार न्यू हॉलैंड इसके अंदर सेट नहीं हो पा रहा। साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि भाई मैं तुम्हें बता दूं ना, इसका जो साइज है ना, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ यार, मैं रुको 1 मिनट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मारुति 800 हमारी जितनी, ये चेक करो भाई तुम एक बार, मारुति 800 हमारी जितनी बड़ी है ना, रुको यार ऐसे नहीं समझ में आने का, अब आएगा समझ में। ये लो भाई, अब देखो भाई तुम, मारुति 800 हमारी जितनी चौड़ी है ना, इतना चौड़ा हमारा ये न्यू हॉलैंड रेडी हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये इसके अंदर सेट नहीं हो पा रहा। और अगर हम इसे खड़ा करके सेट करते हैं तो ये ऊपर की साइड में से अट जावे छत पे, तो ये गड़बड़ होगी भाई। अब एक काम करना पड़ेगा, ये जो बिट वगैरह का सिस्टम है ना, छेद वगैरह का, तो वो घर पे ही करने पड़ेंगे। उसके लिए मेरे को नई बिट खरीद के लानी पड़ेगी। और अभी जो हमारे मॉन्स्टर टायर है भाई न्यू हॉलैंड के फ्रंट वाले, वो वाले मॉन्स्टर टायर भी मैंने बोल दिया भाई को, तो वो रास्ते से लेता हुआ आ जाएगा इधर की साइड में ही। तो चलो गाइस अब मैं पहले जा रहा हूँ बिट लेने के लिए। आज भी ये वाला बिट ले लिया भाई, बारीक बिट है, इससे छेद करना हमें। उसमें मशीन रेडी हो चुकी है और अपना न्यू हॉलैंड भी रेडी हो चुका है भाई छेद करवाने के लिए। बट भाई मेरे को अभी एक आदमी की जरूरत पड़ने वाली है, तो देखता हूँ यार मैं किसे बुलाने वाला हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों पे तो काम नहीं होने वाला, तो बड़ा ही कोई बुलाना पड़ेगा ताकि भाई हमारे ट्रैक्टर को वो होल्ड कर सके, जिससे कि हम इसमें बिल्कुल एक्यूरेट छेद कर सकते हैं आर पार। अब यार मैं पहले बड़ा आदमी ढूंढता हूँ और फिर उसके बाद 2 ईंट उठा के इसका सेट करता हूँ जहाँ पे हमें सेट करना। ये भाई मैंने शुरू कर दिया काम, ये लो यार, ये तो पोपट हो गया भाई साहब। मैं जिस बिट से छेद कर रहा था वो बिट ही टूट गई इसके अंदर ही। ये क्या सीन हुआ भाई, छेद ही नहीं हुआ मेरे को लग रहा है इसमें, आगे से भी बिट बेकार। ओए भाई ये क्या हुआ, इतनी गर्म होगी बिट टूट गई। ये भी तगड़े वाला पोपट हो चुका है, ये वाली बिट तो टूट चुकी है, बट भाई मेरे को बिट से ही छेद करने पड़ेंगे, मतलब अपने आप घर पे ही, क्योंकि यार ये वाला जुगाड़ तो मैं लेके नहीं जा सकता। कैसे लेके जा सकता हूँ, तो अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, एक और बिट लेके आनी पड़ेगी, उससे मेरे को निशान लगाना पड़ेगा। क्या हो रहा ना भाई, यहाँ पे सरिया में आर पार छेद नहीं हो पा रहा इस तरीके से, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बिट और लेके आनी पड़ेगी, दूसरे टायर पे भी निशान लगाने पड़ेंगे, इधर वाले पे तो लग गए निशान, बट दूसरे पे भी लगाने पड़ेंगे। और उसके
इसके बाद इसके आर पार छेद कराना पड़ेगा, मतलब कि दुकान पे जाके। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं भाई, पहले जा रहा हूँ मैं रोकी को घुमाने के लिए, उसके बाद इस सामान को लेके चले जाएंगे भाई फिर मिस्त्री के पास। जैसे कि तुम्हें पता है भाई सुबह के टाइम खबीसी ग्रिप लगा रही थी, तो एक बार ये देखता हूँ कि भाई अब भी खबीसी ग्रिप लगा रही है, क्योंकि एबीपीटी है पागल हो गए भाई। ये खबीसी ग्रिप लगा रही थी ना, तो अभी मेरे को वो टायर ही नहीं मिल रहा, टायर ही नहीं मिल रहा। ओ भाई यार वो सीन क्या हो गया भाई, ये देख लो यहाँ सामने की साइड में टायर लटका हुआ था भाई, इस पे ग्रिप लगा रही थी लगातार, लेकिन अभी भाई मेरे को वो टायर ही दिखाई नहीं दे रहा कि वो टायर गया तो गया कहाँ। समझ में ये चीज नहीं आ रही कि भाई वो टायर गया तो गया कहाँ यार। खबीसी के कारनामे ऐसे हो रहे भाई कुछ टाइम से ना, जिसने ओए खबीसी अंदर आ जा, कभी अंदर आ अंदर आ अंदर आ अंदर आ भाई। कुछ टाइम से इसके कारनामे ऐसे हो रहे हैं भाई। पहले तुम्हें पता होगा वो जो हमारा ब्लैक था उसके साथ इसने झड़प करी थी, वो बेचारा वो हो गया। अब टायर का पता नहीं चल रहा भाई, टायर गया तो गया कहाँ। छोटे मोटे टुकड़े मिले, वो भी सिर्फ एक ही टुकड़ा मिला, बाकी कुछ भी चीज नहीं मिल रही टायर की। यहाँ सारी जगह देख लिया, अब चमड़ा है ये भी भाई साहब, सिस्टम फाड़ देगी काम कहाँ। चमड़ा पमड़ा के चक्कर में हाथ पे भी ग्रिप लगा सके थे। अब मेरे को लग रहा भाई रॉकी की रनिंग तो बाद में करवाएंगे, पहले भाई इसकी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, क्योंकि एबीपीटी रखने का मतलब है कि भाई उसकी डेली एक्सरसाइज होना, ग्रिप की भी और वैसी भी, वरना भाई इसका मूड हो गया खराब। अब खबीसी कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी। और इसे तो सिर्फ अकेले लेके जाना पड़ेगा, कोई देसी दोस्त भी नहीं बन सकता इसका, तो मतलब कोई प्राइवेट भी नहीं बन सकता। देसी तो डॉग तो तब बनेगा। और इसका मन तो करे भाई आगे बैठने का, ये आगे बैठ भी जावे, बाइक पे बैठ के कहीं भी ले जाओ, इसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं टायर नहीं लगाना, ग्रिप नहीं लगानी तेरी भाई यार, ये तो बहुत बुरी काम है गाय, जिसके तो बहुत तगड़े काम है यार। टायर पे ग्रिप लगाने के चक्कर में भाई साहब अपना मुंह देख लो कैसा कर लिया इसने। अब ग्रिप न लगानी भाई साहब, नहीं करनी, चल मुंह फुड़वा लिया। आजा साइड में, रुक जा, आजा उरे ले। अगर खबीसी ने भाई टायर पे ग्रिप लगाना शुरू कर दिया, और मतलब बाइक वाले टायरों पे ग्रिप लगाना शुरू कर दिया, तो इसकी रनिंग करवाना हो जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल। और भाई रनिंग इसकी करवानी पड़ेगी, स्विमिंग भी करवानी पड़ेगी, बट अभी सर्दी है, स्विमिंग तो रोकी कर लेगा वही होता है। इसकी तो करवा दी तो मतलब गड़बड़ हो सके, क्या पता यार बीमारी हो जाए ये। सिट सिट खबीसी, नो 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 गाइस, यहाँ तो देसी कुत्तों का गैंग मिल गया बहुत बड़ा। अब रुक जा, खबीसी का मुंह, खबीसी नहीं, खबीसी पागल, एबीपीटी रोकी जैसे भी पागल है खबीसी। खबीसी वापस आ, वापस, कम ऑन, वापस, जल्दी वापस। चलो भाई शुक्र है यार, इतनी बुद्धि तो है इसके अंदर कि हाँ ये मेरी थोड़ी बहुत ऊंची आवाज सुन ले। अब इसी को लेके मैं वापस आ गया, बट भाई यहाँ आने के बाद इसकी एक्सरसाइज कराने के लिए कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ टाइम और दे दो मेरे को बस, उसके बाद इसकी ग्रिप का सेटअप यार। मैं मतलब तुम लोगों से टाइम मांग के ना तुम लोग ये कहोगे कि यार बकवास करते रहे, अपने ट्रैक्टर वैक्टर बनाते रहे, डॉग्स वगैरह। भाई मैं जानबूझ के कम दिखा रहा डॉग्स वगैरह, मतलब जितने डॉग्स मेरे पास है ना सिर्फ मैं उतने दिखा रहा। गाय अभी व्यू का फोन आ रहा है और उसका मन नहीं लग रहा भाई अपने मामा के घर वापस आने की कह रहा। हेलो, अबे क्या बात होगी भाई, क्यों आ रहा तू वापस? अरे बेटा अभी ना आवे वापस, तू 1-2 दिन में आ जाइए बेटा, बात मान ले मेरी, तू 1-2 दिन बाद आ जाइए घर। मैं अपने आप लेना जम्मा तुझे बेटा, मैं तुझे जब कह रहा अपने आप लेना जम्मा, तो अभी 1-2 दिन और रह ले वहीं, ठीक है? ठीक है, ओके। गाइस यार अपने मामाओं के जा रहा भाई, वो इतने दिनों के बाद तो अपने मामाओं के गया। छुट्टी पड़ रही थी सर्दी की, सिर्फ कल का दिन ही पूरा हुआ उसे, बल्कि कल ही शाम कह रहा था कि भाई मेरे को तो आना वापस। सुबह के टाइम फिर कह रहा वापस आना, अब फिर उसने फोन कर दिया कि भाई मेरे को वापस आना, लेके जाओ। दोपहर के टाइम भाई नोनी बेटी ने मेरे को खाने के लिए नहीं दिया था कुछ भी, और अभी मैं इससे कुछ भी खाने के लिए नहीं देने का, क्योंकि मेरे हाथ में है अभी भाई मूंगफली, और इसने सुबह के टाइम दोपहर के टाइम लड्डू था इसके हाथ में, और मैंने इस पर से मांगा बट इसने दिया नहीं। अब देख, अब मैं दिखाता हूँ इसे भाई कमाल। अब ये मूंगफली के दाने छोड़ गए, खाओगे, इसे देने का नहीं बिल्कुल भी। नाच ले कुछ ही करके दिखा ले, मैं ना देने का फिर भी कुछ भी नहीं देने का। ले छोकत है, छोकत ना जीभ के हुआ था, मैं ना देने का। जा गाय दोबारा फिर से बीट टूट गई भाई इसके अंदर ही। अब एक काम करना पड़ेगा, टायर निकालने पड़ेंगे भाई, कहीं और जाके करवाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा बहुत मजबूत लोहा, या फिर भाई हमसे ये छेद नहीं हो पा रहा इसके अंदर। गाय भी मैं लेट तो हो गया, बट भाई मेरे को ये टायर मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। अब मेरे को इसका रिंग बनवा के लाना, तो चलो गाय इसका रिंग बनवा के लाते हैं भाई। मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। अब ड्रिल वगैरह तो बाद में करवा लूंगा, कल करवा लूंगा, बट रिंग अब बन जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा भाई। रिंग जरूरी है यार इसका बनना। तो
तो चलो गाइज यार इसे लेके चलते हैं भाई, कहीं में लेके चलूँ, कट्टे में डाल के या बाइक पे या गाड़ी में। गाइज अभी ये वाले रिंग भी कटवा लिए भाई, बस इनकी फिटिंग करवानी, थोड़ी सी फिटिंग करवानी, फिटिंग होते ही भाई ये रिपीट हो जाएगी। गाइज दोनों टायरों के लिए रिंग बनवा लिए भाई। रिंग मतलब पता क्या काम करने वाले हैं भाई, अगर हम पावर लगाएंगे ना मोटर से, फुल पावर लगाएंगे टायर के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ने का, मतलब टायर हमारा टूटने का नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का टायर है ना। अब ये रिंग फंस गया इसके अंदर और आर पार इसमें छेद हो जाएगा, कल इसमें छेद भी करा लेंगे आर पार, और उसके बाद हमारा टायर की पूरी मजबूती हो जाएगी।